देखो गुरु, सलार मूवी सिनेमा में हो चुकी है रिलीज और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसे देख भी ली होगी। और इसका एक्शन जिस लेवल का है उसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन इसकी स्टोरी, इसका 15 से 20 कैरेक्टर, कौन कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कौन किसको मारना चाहता है, और ये साला सौर्यांग पर्वम क्या है, कितनी गैंग्स बची हैं अंत में, प्रभास की बॉडी ब्लू क्यों होने लगती है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि इसको समझने के लिए मैं दोबारा सिनेमा में गया और अपनी मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके पूरे 3 घंटा रिकॉर्ड करके आया हूँ और अभी पूरा डिकोड करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो देखो मेरी जान, शुरू में स्टोरी एकदम सिंपल तरीके से शुरू होती है कि हज़ारों साल पहले कुछ खतरनाक टाइप के डाकू थे। इन्होंने एक बस्ती बसाई जिसको नाम दिया खानसार। फिर कुछ सालों बाद इसमें 3 कबीले आ जाते हैं। इन तीनों कबीलों का नाम होता है सौर्यांग कबीला, घनियार कबीला और मन्नार कबीला। फिर इन तीनों कबीले मिल के एक सरदार चुनते हैं जो मन्नार कबीले से होता है, जिसका नाम था शिव मन्नार। फिर इन पर अंग्रेज आक्रमण करते हैं, हार जाते हैं। फिर 1947 में देश आज़ाद हो जाता है और शिव मन्नार को दिल्ली भेजा जाता है और ये जाता है, कहता है कि भैया हमारे खानसार पे आपका कोई नियम कानून नहीं होगा, और भारत के नक्शे से खानसार का नाम मिटा देता है और वापस चला आता है और खानसार को 101 भागों में बांट देता है और हर भाग के लिए एक नायक चुना जाता है और उस नायक को पहचान के लिए भैया सोने चांदी जिस भी कलर का कड़ा दिया जाता है। और फिर कुछ सालों बाद शिव मन्नार की मृत्यु हो जाती है और फिर तीनों कबीले मिल के ये डिसाइड करते हैं कि सौर्यांग कबीले के सरदार, जिसका नाम होता है धारा, उसको करता मतलब राजा बनाया जाएगा। लेकिन शिव मन्नार का बेटा राज मन्नार, उसको लगता है कि उसके बाप की कुर्सी उसे मिलनी चाहिए ना कि किसी और को। उसने ये डिसाइड करता है कि भैया रात में जाओ, सारे सौर्यांग कबीले वालों को सबके मार डालो, और ऐसा ही वो करता है, सबको मार डालता है। लेकिन कुछ लोग बस बच जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें कौन कौन बच जाता है। और ये राजा बन जाता है और पूरे खानसार की किलेबंदी करवा देता है, ढेर सारी फौज खड़ी कर देता है। और फिर सौर्यांग कबीले को इंडिकेट करने वाले स्टैचू जो उल्फ होता है उसको तोड़वा देता है और सौर्यांग कबीला ख़त्म कर देता है। और उसकी जितनी पावर होती है वो घनियार कबीले में और अपने बेटे बेटी, दामाद और सौतेले बेटे और अपने साले में बांट देता है। तो देखो गुरु, इन 3 कबीलों पे ही सलार मूवी की सारी स्टोरी, 20 से 25-50 कैरेक्टर, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द गुना गया है। पहला सौर्यांग कबीला। सौर्यांग कबीले को राज मन्नार ने राजा बनने के लिए, किंग बनने के लिए सबसे पहले मरवा दिया था, जिसको सभी लोगों ने देखा ही है। और उसके कुछ लोग बच जाते हैं, जिसको मैं आखिरी में बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन बचता है। और दूसरा है घनियार कबीला। इस कबीले के टोटल 5 सरदार हैं, वाली, गुरुंग, चीका, रंगा और नौरंग, जिसमें से रंगा को और नौरंग को उसके दोस्त और प्रभास ने मार डाला है। 3 बचे हैं। और तीसरा सबसे खतरनाक और इस समय खानसार का जो करता है वो है राज मन्नार। इसकी 2 बीवियाँ थी। पहली बीवी से इसका एक बेटा रुद्रा, एक बेटी राधा रमा और इसका एक पति भारवा, इसका एक साला ओम। और इसकी दूसरी बीवी से इसके 2 बेटे थे, वर्धा और बाची। अंत में बताया जाता है कि सौर्यांग कबीले का जो सरदार धारा होता है उसी का बेटा देवा है और धारा राजा बनने वाला होता है। लेकिन मन्नार कबीले के राज मन्नार जो होता है वो धारा को मार देता है और राज मन्नार का ही बेटा वर्धा है। इसीलिए ट्रेलर में, मूवी में कहा गया है कि 2 जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। और रही बात प्रभास की बॉडी ब्लू क्यों होने लगती है, तो जो सौर्यांग कबीले के लोग होते हैं वो किसी युद्ध में जाने से पहले अपने बॉडी पे जो है ब्लू कलर का, नीले रंग का लेप लगाते हैं। और लास्ट में दिखाया जाता है कि कुल 4 गैंग बन जाती हैं। पहली राज मन्नार के बड़े बेटे रुद्रा और उसके मामा की, जिन लोगों ने रसिया सर्बिया से गैंगस्टर बुलाए हुए हैं। दूसरी घनियार कबीले वालों की, इन्हीं लोगों ने वो 4 ट्रक बुलाए हैं जिस पे यहाँ की मोहर लगी हुई थी, उसमें ढेर सारे हथियार भरे होते हैं। और तीसरी सौर्यांग कबीलों वालों की, जिनकी बॉडी ब्लू हो जाती है, जिसका नेता होता है भारवा, जो सौर्यांग कबीले का ही होता है। जब राज मन्नार सौर्यांग कबीले पे हमला करवाता है तो ये लोग बचपन छोटे होते हैं और बच जाते हैं और ये बदला लेने के लिए भेष बदल के राज मन्नार के दरबार में रहता है। अब सारे राज खुल चुके हैं तो वो सौर्यांग कबीले में जाके अब हमला करने वाला है और इस तख्त को जलाने वाला है। और चौथी गैंग, सबसे भारी गैंग जो है वो देवा और वर्धा की। और यहाँ लास्ट में 2 सस्पेंस भी छोड़ दिया जाता है कि देवा अपने दोस्त वर्धा का साथ देगा या फिर सौर्यांग कबीले में शामिल होके अपने बाप का बदला, जो राज मन्नार ने उसके बाप को मारा था धारा को, उसका बदला लेगा, राज मन्नार को मारेगा और वर्धा को मारेगा। और दूसरा सस्पेंस
कि राज मन्नार और उसकी बहन राधा रमा किसका साथ देंगी, अपने बड़े बेटे रुद्रा का या अपने छोटे बेटे वर्धा का। भाई लोग ये रहा पूरा कंक्लूजन। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, मज़ा आया, सही लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत से बना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।